आप किसी व्यक्ति में बुराई खोजने निकले हैं तो वो आपको अवश्य मिल जाएगी। अगर आप किसी व्यक्ति में अच्छाइयाँ खोजने निकले हैं तो वो भी मिल जाएंगी। ये हम पर, आप पर निर्भर करता है कि हम क्या खोजने निकले हैं। और वास्तव में हम जो भी खोजने निकले हैं हम भी वही हैं। बुराई खोजने निकले हैं तो हम बुरे हैं, और अच्छाइयाँ हम ढूंढते हैं तो हम अच्छे हैं। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस से लिया गया है। प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम वन में जा चुके हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। भरत जी को सूचना मिलती है और वो अयोध्या में आते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी के द्वारा सूचना मिल जाती है कि अयोध्या में क्या घटित हुआ है। जब भरत जी को ये मालूम पड़ता है कि प्रभु राम वन में चले गए हैं, हमारे पिताजी दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो बड़ी ग्लानि, बड़ा शोक होता है भरत जी को मन में। और सबसे बड़ा शोक इस बात का होता है कि अयोध्या की जनता कहीं न कहीं ये अवश्य सोचती होगी कि ये जो वरदान कैकेयी ने मांगे हैं उसमें केवल कैकेयी की ही सोच नहीं होगी, कहीं न कहीं भरत जी की भी सहमति होगी। इस पाप से हम कैसे मुक्त हों, हम कैसे साफ हों, ये सोचते हुए माँ कौशल्या के पास पहुँची। माँ ने गले लगा लिया भरत जी को। देखिए, जिस कैकेयी ने उनके बेटे राम को वनवास दिया, माँ कौशल्या उन्हीं के बेटे भरत को गले लगा ले रही हैं। कितना अच्छा पारिवारिक व्यवस्था, तुलसीदास ने कितनी अच्छी पारिवारिक व्यवस्था का वर्णन किया है। हम इसमें से जरा सा भी सीख जाएं तो हम इंसान बन जाएं, तो परिवारों में विघटन न हो। भरत जी को गले लगा लिया। भरत जी पैरों पर गिर गए और माँ कौशल्या को अपनी सफाई देते हुए कहने लगी कि हे माता कौशल्या, अगर प्रभु श्री राम के वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति हो तो मुझे अमुक अमुक पाप लगें, जिनका वर्णन आगे आएगा। किस किस पाप का वर्णन करेंगे भरत जी, तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो पापों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के मुंह से करवा रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी तो उनमें लिप्त नहीं हैं। शायद भरत जी के लिए ये पाप बड़े हों और हमारे लिए शायद बड़े न हों। हो सकता है हम ज़्यादातर इनमें लिप्त रहते हों। तो पहली चौपाई में भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, जेहि अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महेश्वरपुर जारे। हे माता कौशल्या, जो पाप लगते हैं माता पिता को मारने से, और जो पाप लगता है पुत्र का वध करने से, और जो पाप लगता है गौशाला या ब्राह्मणों के नगरों को जलाने से, वो पाप मुझे लगे यदि प्रभु श्री राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति है तो। पहली बात इसमें कहते हैं कि माता पिता, जो पाप लगता है माता पिता को मारने से, वो मुझे लगे, ये बड़ा पाप है। माता पिता, अगर किसी की बात आपको अच्छी न लगे तो दो तरीके से सोच लेना। अगर बात अच्छी है तो व्यक्ति पर ध्यान मत देना, और व्यक्ति अच्छा है तो बात पर ध्यान मत देना। अगर बात अच्छी है, किसी ने अच्छी बात कही है, तो ये कभी न सोचें हम लोग कि ये अमीर ने कही है या गरीब ने कही है, हमसे छोटे ने कही है या बड़े ने कही है। बात अच्छी है तो व्यक्ति पर ध्यान न दें, तो उसकी बात मान लें, सुन लें, समझ लें। और अगर व्यक्ति अच्छा है, अगर व्यक्ति श्रेष्ठ है, तो फिर बात पर ध्यान न दें। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है और कुछ खराब बात भी आपसे कह देता है तो जाने दें, उस बात पर ध्यान न दें, गिलानी न लें, कुछ दुख न लें, क्योंकि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। उन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों में सबसे पहले आते हैं माता पिता। वो अगर कोई कुछ बात कह देते हैं, कभी कभी लग जाता है कि गलत बात कह दी, लेकिन कभी नहीं, माता पिता कभी गलत नहीं कह सकते।
उनका मकसद आपका अपमान करना नहीं है, उनका मकसद है आपकी अज्ञानता दूर करना, आपकी मूर्खता दूर करना। इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। वो अनुभव से गुजर चुके हैं, आपको अनुभव नहीं है, तो वे अपने अनुभव से बताएंगे कि बेटा ऐसा काम मत करना, ये गलत है। लेकिन बेटा तो अब कर रहा है, तो उसे तो वही सही लगेगा। दूसरी बात, पिता उस सूरज की तरह गर्म जरूर है, लेकिन ना रहे तो अंधेरा छा जाता है। माँ की गोद में चंद्रमा जैसी शीतल छाया है, ठंडक है, बड़ी शांति मिलती है। दुनिया से परेशान व्यक्ति, दुखों से परेशान व्यक्ति माँ की गोद में शांति और सुख ढूंढता है, उसे शांति मिलती है, वहाँ सांत्वना मिलती है। तो ऐसे माता पिता को मारने से जो पाप होता है, भरत जी कहते हैं वही पाप मुझे लगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से एक दृष्टांत याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो उनका नाम विवेकानंद न होकर के नरेंद्र था। नरेंद्र 9 भाई बहन थे। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है जब वो बच्चे ही थे। तो पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और इतनी खराब हुई, कभी कभी माँ जब भोजन बनाती थी शाम को तो भाई बहन ही खा पाते थे, बाकी माँ के लिए नहीं बचता था। तो माँ कहती थी कि आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा सिर्फ एक माँ ही कह सकती है कि आप भोजन करिए, मुझे भूख नहीं लगी है। जबकि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बड़े तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। वो समझ जाते थे कि माँ इसलिए कह रही है कि भोजन कम है, इसलिए नहीं खा रही है। उन्हें दुख होता था इस बात से कि माँ भूखी सो गई। तो कभी कभी वो ऐसे कह जाते थे माँ से कि माँ आज मेरा निमंत्रण है मेरे मित्र के यहाँ, तो मुझे अपने मित्र के यहाँ जाना है। चले जाते थे घर से, और शाम को लौटते थे तो बड़ा हंसते हुए प्रसन्न मन से घर में प्रवेश करते थे और कहते थे माँ आज तो बड़ा अच्छा सुंदर भोजन बना मेरे मित्र के यहाँ, और उसने बार बार आग्रह करके मुझे कुछ ज़्यादा भोजन खिला दिया है, आज मेरा पेट बहुत भरा है। तो माँ जान लेती थी कि वास्तव में ये भोजन करके आया है, तो वो भी भोजन कर लेती थी और सो जाती थी। तो विवेकानंद को उस समय भूखे पेट सोने में, जबकि विवेकानंद का कहीं निमंत्रण नहीं होता था, वो भूखे होते थे, तो जब माँ भोजन करके सो जाती थी तो विवेकानंद को भूखे पेट सोने में वो आनंद मिलता था जो अच्छे भोजन करके सोने में भी आनंद नहीं मिलता था, वो भोजन मिलता था। तो देश को ऐसे बेटों की ज़रूरत है, देश को श्रवण कुमार जैसे बेटों की ज़रूरत है, देश को भगवान कृष्ण के जैसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जो माँ के हाथों बंध गए, क्योंकि माँ बांध रही थी। भगवान कृष्ण छोटे हैं, बड़े शरारती हैं। माँ यशोदा के पास बड़ी शिकायतें आती हैं। एक दिन वो परेशान हो गई, भगवान को पकड़ लिया और रस्सी लाई और कहा कि आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे बांध दूंगी। भगवान मुस्कुराए, ठीक है। माँ कहती है बांध दूंगी, तो बांध दो भाई। माँ रस्सी लेकर के बांधने लगी तो पहले तो प्रभु ने थोड़ा सा अपना रूप भी दिखाया, नहीं बंधे। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 10 रस्सी, 20 रस्सी नहीं बंधे। फिर माँ पास पड़ोस से भी रस्सियाँ ले आई, फिर भी नहीं बंधे। फिर रह गई निठल्ली सी मैया जब रही न डोर मोहल्लों में। जब मोहल्लों में भी रस्सी नहीं बची तो माँ परेशान होने लगी। प्रभु ने सोचा माँ परेशान है, अब बंध जाइए, तो छोटी सी रस्सी में ही बंध गई। माँ के बांधने से बंध गए। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश था, ऐसे बेटे होने चाहिए। प्रभु श्री राम को रामचरितमानस में ही प्रसंग है, जब प्रभु श्री राम खेल रहे हैं, बच्चे हैं, दशरथ जी बुलाते हैं बेटा भोजन करो आकर के। प्रभु श्री राम नहे आवत तजबाल समाजा, बच्चों का समाज छोड़ करके प्रभु नहीं आ रहे हैं। तो माँ कौशल्या बुलाने जाती हैं, तो माँ को देखकर प्रभु श्री राम भागने लगते हैं। माँ पीछा करती है, वो भी भागती है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर एक बात लिखते हैं
कि निगम नेत शिवय अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। वेद जिसके लिए नेत नेत करके रह जाते हैं, वेद कहते हैं इतना ही नहीं, अभी और आगे। भगवान शंकर ने ध्यान में भी जिसका अंत नहीं पा पाया, कहाँ इसकी शुरुआत है, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है, उसी ईश्वर को धरे जननी हठ धावा भागकर पकड़ लेती है, वो माँ की पकड़ में आ जाते हैं। तो ये माँ बाप का सम्मान कैसे किया जाएगा, आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी, वो प्रभु राम के चरित्र से मिलता है, प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र से मिलता है। तो भरत जी ने कहा कि हे माँ कौशल्या, के जो अग मात पिता, जो पाप माता पिता को मारने से होता है और सुत मारे या पुत्र का वध करने से होता है, ऐसा नहीं है कि बेटे ही माता पिता को मारते हैं। ऐसे भी उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे कि माता पिता ने पुत्र का भी वध कर दिया, या तो माँ ने कर दिया या फिर पिता ने कर दिया, बेटे को भी मार डाला। जो पाप माता पिता को मारने से होते हैं और जो पाप पुत्र को मारने से होते हैं। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था, ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को काफ़ी मालूम होंगे। मैंने जो पढ़ा था, एक स्त्री, उसके 2 बेटे, एक लगभग 5 वर्ष का है, एक 3 या 3.5 वर्ष का बच्चा है। वो किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है, भागती है, अंधेरा हो गया, रात्रि में नहर के किनारे चल रही है। अब बच्चों को क्या पता, बच्चे तो माँ के साथ गए हैं, वो क्या पता कि कहाँ माँ जा रही है, क्या मामला है। तो उन्हें तो भूख लगेगी, नींद भी सताएगी, तो वो रोने लगे दोनों बच्चे कि माँ मुझे भोजन चाहिए, मुझे नींद लगी, हम सोएंगे। तो जब रोने लगे, रोना उनका बढ़ गया, तो दोनों ने ये विचार किया कि ये रो रहे हैं और इनका रोना सुन करके कोई हमें पकड़ न ले, अगर किसी ने पकड़ लिया तो मामला खुल जाएगा। तो स्त्री ने कहा क्या करें, उस पुरुष ने कहा फेंक दे इनको नहर में। समझ लेना मनुष्यता कहाँ चली गई, क्या सुख मिला होगा उस स्त्री को। उसने कहा फेंक दे इनको नहर में। तो जो बच्चा 5 साल का था, जो पैदल चल रहा था, उसने सुना तो भाग के अपनी माँ की टांगों से लिपट गया, लेकिन वो व्यक्ति आया, उसने उसे वहाँ से छुड़ा करके नहर में फेंक दिया। दूसरा बच्चा जो 3 साल के समथिंग है, वो ये सब देख करके घबरा गया और माँ के सीने से लिपट गया। उस निर्दयी व्यक्ति ने, उस निर्दयी माँ ने उसे अपने सीने से हटाया, उस व्यक्ति के हाथ में दिया, उसने उसे भी नहर में फेंक दिया, दोनों बच्चों को नहर में फेंक दिया। सोचिए कहाँ पहुँच गई मनुष्यता। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो भारत विश्व गुरु था, दुनिया भर का गुरु था अध्यात्म का, कहाँ अध्यात्म की जड़ें उखाड़ दी गई हैं, उनकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है। उस स्त्री को क्या सुख मिला होगा, क्या वो कभी उस व्यक्ति के साथ चैन से रह पाई होगी, क्या उसके मन ने दिन में 20 बार उसे नहीं धिक्कारा होगा, बिल्कुल धिक्कारा होगा। क्षणिक सुख के लिए क्या से क्या कर बैठी। तो भरत जी कहते हैं कि सुत मारे, और जो पाप होता है पुत्र के मारने से, तो पुत्र को भी मार देते हैं। तो जय अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। और जो पाप होता है गौशाला या ब्राह्मणों के नगरों को जलाने से, वो मुझे लगे। दूसरी चौपाई में कहते हैं कि जे अघतीय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। हे माता, और जो पाप लगते हैं किसी स्त्री का वध करने से, स्त्री को अबला कहा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है। तो अगर कोई किसी भी स्त्री का वध करता है तो उसे बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है उसका इस्तेमाल, उस शक्ति का इस्तेमाल, उस ताकत का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहा है। स्त्री का वध करने से या बालक का वध करने से बच्चा भी कमज़ोर है, वो भी कमज़ोर समझा जाएगा और स्त्री भी कमज़ोर है। तो इन पर ताकत दिखाने में
जो पाप होता है वो मुझे लगे। गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर सब। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कैसा बल हूँ? न तो कोई कामना इच्छा है, न कोई आसक्ति है कि कुछ मिल जाए, न उस बल से धन की इच्छा होगी, न उस बल से पद की इच्छा होनी चाहिए, न उस बल के माध्यम से यश की इच्छा हो। मैं बलवानों में कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। वैसा बल हूँ जैसा हनुमान जी में। हनुमान जी जाते हैं सीता माँ का पता लगाने के लिए, अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं, और जब माँ सीता के सामने हैं तो वो कहते हैं कि अबहे माँ तुम्हें जाऊँ लिवाई, प्रभु आज्ञा न राम दुहाई। हे माता, मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, वरना मैं तुम्हें अभी ले जाता। तो सीता जी को थोड़ा संदेह हुआ और उन्होंने कहा हनुमान जी से, वे छोटे से बंदर के रूप में हैं उस समय, कि बेटा ये बताइए कि हैं सो तक कपे सब तुम ही समाना, क्या बंदर सब तुम्हारे ही जैसे हैं? जातु धानत भट बलवाना, राक्षस तो बड़े बड़े बलवान हैं, तुम तो बड़े छोटे से बंदर हो, तुम मुझे कैसे यहाँ से ले जा सकती हो? तो हनुमान ने सोचा कि माँ को कुछ शंका है, तो उन्होंने अपने शरीर को तुरंत भयऊ पर्वताकारा, पर्वत की तरह विशाल बना लिया, रूप बढ़ाया। माँ समझ गई, उन्होंने कहा बेटा ठीक है, छोटे बन जाओ। वो फिर उतने ही रूप में आ गए। तो यहाँ हनुमान जी ने अपना रूप जो बढ़ाया वो माँ का, सीता माँ का डर दूर करने के लिए। हम लोग कभी जब अपना रूप बड़ा करते हैं तो किसी को डराने के लिए। तो बल ऐसा होना चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी की परेशानी दूर करने के लिए। हनुमान जी ने रूप बढ़ाया, माँ का डर दूर हो गया। और हम लोग कहते हैं क्या आप मुझे जानते नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये रूप बड़ा करना हुआ। तो हम किसी को डराने के लिए करते हैं। तो वही भरत जी कहते हैं कि जो अगतिय बालक वध कीने, जो पाप होता है किसी स्त्री का वध करने से, किसी बच्चे का वध करने से, मीत मही पति माहुर दीने, और जो पाप होते हैं मित्र को और राजा को जहर देने से, वो मुझे लगे। मित्र भी बड़ा विश्वास करता है आप पर, अगर मित्रता ठीक है, अच्छी है, तो मित्र आप पर विश्वास करेगा। मैंने जूलियस सीजर एक किताब पढ़ी थी, उसमें रोम का सम्राट है जूलियस सीजर। उससे रोम के कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सीजर सम्राट रहे। तो वो षड्यंत्र करते हैं सीजर के साथ, लेकिन षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता है। तो रोम का एक बड़ा सभ्य और अच्छा नागरिक था जिसका नाम था ब्रूटस। ब्रूटस रोम में श्रेष्ठ नागरिक है और जूलियस सीजर का मित्र भी है। उससे मिले षड्यंत्रकारियों में जो प्रमुख व्यक्ति था कैसियस, वो मिला और उससे अपनी योजना बताई कि सीजर का वध कर दिया जाए। ये तानाशाह है, ये जनता को परेशान करेगा। लेकिन ब्रूटस ने मना कर दिया, एक तो वो राजा है, दूसरा मेरा मित्र है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसियस ब्रूटस को अपने पक्ष में लेने के लिए एक योजना बनाता है। वो भिन्न भिन्न हैंड राइटिंग्स में पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि सीजर, ब्रूटस, सीजर से हमें बचाओ, इससे हमारी रक्षा करो, ये तानाशाह हो चुका है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी रक्षा करो। इस तरह लिख करके अलग अलग हैंड राइटिंग्स में पत्र लिख करके कैसियस रात्र में जब ब्रूटस सो रहा है जिस कमरे में, उसकी खिड़की से अंदर गिरा देता था उन पत्रों को। सुबह जब ब्रूटस उठता था तो वो पत्र देखता था और पढ़ता था कि ब्रूटस, सीजर से हमें बचाओ, ये तानाशाह हो चुका है।
अलग अलग राइटिंग में थे। तो ब्रूटस तो सभ्य नागरिक, वो ज़्यादा तिकड़म नहीं जानता था। वो समझ गया कि जनता परेशान है और लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं। तो वो षड्यंत्रकारियों के साथ हो गया, कैसियस के साथ हो गया। एक दिन जब जूलियस सीजर सीनेट जा रहा है, ये षड्यंत्रकारियों से रास्ते में मिल जाते हैं, सीजर के साथ चलने लगते हैं और बातचीत होने लगती है। बातचीत में कुछ हॉट टॉकिंग हो जाती है, कुछ गर्मा गर्म बात हो जाती है। तो कैसियस तलवार निकाल कर भोंकता है सीजर को, और षड्यंत्रकारी भी तलवार निकाल लेते हैं। उधर जूलियस सीजर भी तलवार निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि ब्रूटस भी मेरे ऊपर वार कर रहा है, तो वो अपनी तलवार को रोक लेता है, अपना हाथ रोक लेता है और कहता है कि ब्रूटस तुम भी मुझे मारना चाहते हो? ब्रूटस कहता है हाँ, मैं भी मारना चाहता हूँ। तो जूलियस सीजर कहता है तब तो फिर मुझे मर जाना चाहिए, फिर मेरे बचने का कहाँ स्थान होगा? जब ब्रूटस जैसे मित्र और श्रेष्ठ नागरिक ही मारना चाहते हैं तो मर जाना चाहिए। परिणाम वही हुआ, सीजर वहाँ मारा गया। बाद में जूलियस सीजर का भतीजा ऑक्टेवियस सीजर अपनी सेना लेकर आता है, षड्यंत्रकारियों को हरा देता है। ब्रूटस शाम को अपने घर पहुंचता है, उसकी पत्नी पोर्सिया उससे पूछती है क्या बात है। ब्रूटस पूरी बात बताता है और पोर्सिया समझ जाती है कि अब ब्रूटस का बचना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर अब इन्हें नहीं छोड़ेगा। इस दुख में आकर के वो आग का अंगारा निगल करके मर जाती है। अब ब्रूटस भी बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपने नौकर पिंडारस से कहा, पिंडारस तू मेरी तलवार उठा और मेरा सर काट दे। पिंडारस रोने लगा। उसने कहा सर, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गला कैसे काट दूं? तो उसने कहा कि तू तलवार को पकड़, मैं सीधा तलवार की तरफ दौड़ूंगा और अपने को चीरता हुआ निकल जाऊंगा। पिंडारस ने तलवार पकड़ ली। ब्रूटस तलवार की सीध में भागता है और भागते हुए कहता है कि सीजर अब तो शांत हो जाओ, जिस तलवार से मैंने तुम्हें मारा था उसी से मैं मर रहा हूँ। इस तरह ब्रूटस का अंत हो गया। इसी तरह कैसियस का भी अंत हुआ। उसने अभी अपने नौकर से कहा कि मेरी तलवार उठाकर मेरा सर काट दे। उसके नौकर ने उसका सर काट दिया, कैसियस भी मर गया। तो राजा मित्र को ब्रूटस ने मारा और राजा को मारा। मित्र तो विश्वास करेगा, उसको मारना बड़ा आसान हो जाता है, विश्वास करने वाले मित्र को। तो उसका परिणाम बुरा हुआ। राजा को मारने में भी बड़ा पाप है। प्रजा जो है राजा पर निर्भर है। अच्छा राजा है तो प्रजा उस राजा को चाहेगी। उसे अगर कोई जहर देता है तो सारी प्रजा को अनाथ कर दिया जाता है। तो राजा को मारने से भी पाप होता है। तो भरत जी कहते हैं कि हे माता, कि जे अघतीय बालक बदकीने मीत महीपत माहुर दीने। जो पाप होता है किसी स्त्री का वध करने से, किसी बच्चे का वध करने से, और जो पाप होता है मित्र को जहर देने से, और जो पाप होता है राजा को जहर देने से, वो मुझे लगे यदि प्रभु राम को वन में भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति हो तो। आगे और भी बता रहे हैं, अभी 5-6 चौपाइयाँ और भी हैं, वो हम देखेंगे पार्ट 2 में।